नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में आज राजा रघुवंशी की 13वीं परिवार ने रखी यह मांग। 13वीं में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी भी शामिल हुए। चंदन नगर से कालानी नगर तक की लिंक रोड पर रहवासियों ने उठाई आपत्ति। 60 फीट चौड़ी सड़क के सैकड़ों घर होंगे प्रभावित। कांग्रेस पार्षद का नाम आया सामने। 2 युवकों की हुई गिरफ्तारी। बाणगंगा थाने पर केस दर्ज किया गया है। इंदौर में फिर मादक पदार्थ की तस्करी में राजस्थान का एंगल आया सामने। 5 युवकों को पकड़ा गया। मोबाइल ऐप से ऑर्डर किए थे खजूर, डिब्बे में फफूंद और कीड़े रेंगते मिले। पिछले रविवार 10 नए कोरोना पॉजिटिव, कुल 69 एक्टिव मामलों की स्थिति। इंदौर में हनीमून के दौरान हुई राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में आज राजा रघुवंशी की 13वीं का कार्यक्रम परिवार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी भी शामिल हुए। परिवार ने गोविंद के सामने रखी यह मांग। दरअसल राजा रघुवंशी के हत्याकांड के मामले में रोजाना कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इसी के तहत आज इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर उनकी 13वीं का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें सोनम के भाई भी शामिल हुए। परिवार ने मांग रखी कि सोनम के पूरे परिवार की जांच हो। परिवार को अंदेशा है कि बेटी इतना बड़ा कदम उठाए और परिवार को जानकारी न हो, इस पर सवाल खड़े किए। साथ ही सोनम के भाई ने भी तमाम जांचों से गुजरने की भी हामी भरी है और उन्होंने कहा कि जो भी हमारी जांच करना चाहे करने को तैयार हैं और सबसे कराऊंगा। देखिए, आज हमारे वक्त में राजा के 13वीं का प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने। इसमें हमारे पूरे परिवार के द्वारा जो है हमने आयोजन रखा था हमारा। उसमें राजा की शांति के लिए हम लोगों ने सभी ने धूप दी है। देखिए, पहले तो ये गोविंद हमने बुलाया नहीं था, हमने गोविंद स्वयं बिना बुलाया है। ये जिस तरह से बार-बार आ रहे हैं बिना बुलाए, कहीं ना कहीं लग रहा है पूरे घटनाक्रम के पीछे। देखिए, उसके मन में क्या है तुमको पता नहीं इस बारे में अभी तक कुछ भी। और हम तो चाहेंगे इसमें नारकोटिक की जांच जो है इसमें सोना की मम्मी की, सोना के पापा की, सोना की भाभी की और अब गोविंद की, इन सभी की जांच भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आज एक चीज नई वीडियो निकल के बाहर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं किसी को कुछ पता इन लोगों को। वो व्यक्ति से भी आप निवेदन करेंगे कि सामने आकर पुलिस को बयान दे और तीनों तरह जिस तरह से वीडियो सामने आया उस तरह से सच भी सामने लाए। देखिए, जिस प्रकार से वीडियो जो लीक हो रहा है सारा एक एक करके, हम लोग चाह रहा है इसमें हम लोग यही चाहते हैं, तो इसमें जिस प्रकार से वीडियो जो लीक कर रहा है उसकी सख्ती से पूछताछ की जाए। तो वीडियो जो है उसने पहले अभी तक क्यों नहीं बताया था। सिलान पुलिस की जांच करेंगे कि उसको जांच में दिया जाए। नहीं, देखिए सिलान पुलिस से तो हम लोग खुश है अभियान, हमें सिलान पुलिस की हमको ऐसा लग नहीं रहा है, तो काम हमको ऐसा लगा ही। सिलान पुलिस का काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे राजा जी का 13वां था, मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया हूँ। जो भी धूप वगैरह देते हैं उसके लिए मैं आया था। बिल्कुल, अगर हम शंका के आदेश में आते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी शंका है तो बिल्कुल हमारी जांच होना चाहिए। हम खुद ही बोलते हैं कि हमारी जांच होना चाहिए। देखिए, मैं तो यहाँ पे क्षमा याचना करने आया हूँ। बाकी इसमें कोई भी परिवार की हाथ या नहीं है, मगर इसमें भी अगर किसी को कोई शक है तो वो उनकी कार्रवाई कर सकते हैं। हम उनके साथ हैं। इंदौर के चंदननगर क्षेत्र के रहवासियों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को ज्ञापन देकर चंदननगर से कालानी नगर तक निकलने वाली लिंक रोड की चौड़ाई कम करने की मांग की है। पार्षद पति रफीक खान ने बताया कि चंदननगर से नंदन नगर, नागिन नगर, कालानी नगर होते हुए एयरपोर्ट रोड को जोड़ने के लिए निगम द्वारा लिंक रोड को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी चौड़ाई 60 फीट रखी गई है। रोड बनाने से सैकड़ों परिवार प्रभावित होंगे। इनमें से कुछ घर तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूट जाएंगे। रफीक खान ने कहा कि यहाँ पर 40 वर्षों से गरीब वर्ग के लोग व्यापार व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते हैं। नगर निगम इनके रहने के लिए तमाम विस्थापन कर देगा, लेकिन इनके व्यापार व्यवसाय की समस्या खत्म नहीं होगी। पार्षद पति रफीक खान ने कहा कि यदि लिंक रोड की चौड़ाई 60 फीट से 40 फीट कर दी जाती है तो रहवासी सहमति से अपना निर्माण हटा लेंगे और नगर निगम को इनका विस्थापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रफीक खान ने कहा कि यदि क्षेत्र के लोगों की बातों पर गौर नहीं किया जाता है तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। पार्षद पति की माने तो यहाँ सड़क मास्टर प्लान की नहीं, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि महापौर ने सभी लोगों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है। बड़ा जब से लिंक रोड का आया है, बड़ा ही
उस क्षेत्र में जिन लोगों के पूरी तरह मकान खत्म हो जाएंगे, 45 साल से जो लोग रह रहे हैं और उनकी 2-2 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ हो गई है, वो बड़े गमगीन है, बहुत टेंशन में है। कई लोग उसमें उसी दिन से कई बीमार है, कोई ढंग से खाना नहीं उतर रहा है। हमने उसी को लेके कि 60 फुट का आप रोड निकाल रहे हो, 60 फुट में कई मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और ये अगर मास्टर प्लान में रोड होती, पहले से प्रस्तावित रोड होती, तो लोग अपना आशियाने नहीं बनाते, अपने मकान नहीं बनाते। वहाँ बहुत गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, उन्होंने जैसे तैसे अपनी पैसे पूंजी इकट्ठी करके 2-2 3-3 पीढ़ी का पैसा उसके अंदर लगा रखा है और आज उनकी मकानों की कीमत अच्छी खासी हो गई और वहाँ अच्छे से अपने जीवन बसर कर रहा है। ये कॉलोनी के रोड में से एक लिंक रोड लेके आ गए हैं जो 60 फुट का बता रहा था। हमने मांग करी महापौर जी से कि उसको 40 फुट का कर दिया जाए, ताकि 5-5, 7-7, 8-8 फुट जो भी दुकानें उनकी बच जाएगी, वो अपना व्यापार व्यवसाय तो कम से कम वहाँ चला लेंगे, बाकी जहाँ रहने का वहाँ कर लेंगे। महापौर जी ने विचार करने के लिए आश्वासन दिया है। यदि हमारी बात को अगर वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं या नहीं मानते हैं तो हम न्यायालय की शरण भी लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रहवासियों के साथ सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। कितने घर प्रभावित होंगे? उसमें करीब 300 से 400 घर प्रभावित होंगे, जो पूरी तरह 200-300 मकान तो ऐसे जो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और उनके पास आज की स्थिति ऐसी कि ना वो कहीं प्लाट खरीद सकते हैं, ना कहीं मकान बना सकते हैं। और अगर यहाँ कहीं दुकान चला रहे हो जैसे तैसे खरीद के, तो अब आगे उनके पास इतना रुपया भी नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि आगे कोई दुकान खरीद के अपना व्यापार चला सकें। कोई साइकिल की दुकान का पंचर बना रहा है, कोई खाने की जरा सी छोटी सी किराने की दुकान चला रहा है, कोई टेलर की दुकान चला रहा है, या आगे कहीं अपना व्यापार व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए हमने कि जिन लोगों का, गरीब लोगों का जीवन यापन चलता रहे, बहुत गरीब परिवार है, उनके बच्चों को पालें, स्कूल पढ़ाएं, कि ये मकान की दुकान की फिर से व्यवस्था करने में लगे, तो उसके लिए हमने मांग करी है। और रहवासी खुद अगर इसको 40 फुट करते तो स्वेच्छा से, कोई हमको मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, स्वेच्छा से हम खुद सारे रहवासियों का कहना है कि हम खुद वहाँ से अतिक्रमण हटा देंगे। पश्चिमी रिंग रोड जो चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे चंदन नगर पर आकर बरसों से रुकी हुई है, उसको एयरपोर्ट से जोड़ना हमारा प्राथमिक काम था। जिस नई लिंक रोड को मास्टर प्लान में लाकर हमने टेंडर भी जारी किया है, वहाँ के रहवासी मुझसे मिलने आए थे और उनका कहना था कि रोड की चौड़ाई कम की जाए। मुझे लगता है कि जो मेन हमारे मास्टर प्लान की सड़क है वो तो यथावत है। ये लिंक रोड एयरपोर्ट और कालानी नगर से होती हुई जाएगी और वहाँ के कुछ रहवासियों की तो ये भी मांग है कि इसको 80 फीट किया जाए। दोनों प्रस्तावों पे विचार करके हम उचित निर्णय लेंगे, लेकिन जनता के हित में पश्चिमी रिंग रोड को बनाने में मुझे लगता है कि 60 फीट तो मिनिमम रोड होनी चाहिए। इंदौर में एक बार फिर 2 पीड़िताओं की शिकायत पर 2 विशेष धर्म से जुड़े हुए युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से रुपए लेन देन की बात वीडियो में लोगों ने स्वीकार की है। दरअसल रुपयों के लेन देन से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर इंदौर के ही कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम युवकों ने उजागर किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, जिसमें हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के नाम पर पैसे देने की बात पर पकड़ाए युवकों ने कबूल की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़िताओं के कहे अनुसार दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म सहित धार्मिक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। साथ ही इस मामले में कांग्रेस पार्षद का नाम भी सामने आने के बाद उनको भी मामले में आरोपी बनाया गया है। उनका कहना है कि जल्द पूरे मामले में कांग्रेस पार्षद को भी पकड़कर तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी। देखिए, बड़गंगा थाना क्षेत्र में 2 फरियादियों के द्वारा थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट लिखाई गई, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ छलपूर्वक और उनको धोखा देकर उनके साथ गलत काम किया गया और दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर दोनों को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में धार्मिक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी इसमें धाराएँ बढ़ाई गई हैं और जो पार्षद अनवर कादरी है उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है। सर, उनको किस आधार पर बनाया गया है? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल के आधार पर उनके स्टेटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं, उसके आधार पर जांच में लिया जाकर, इन्वेस्टिगेशन में लिया जाकर आरोपी बनाया जा रहा है। सर, फंडिंग की बात सामने आ रही है, बोले अनवर कादरी इसी आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और इसके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसलिए इसको आरोपी और 120 भी, चूंकि इनको आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने की वजह से इनको आरोपी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर एक बार राजस्थान से मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 71.38 ग्राम एम्प्टी ड्रग्स और 4 दोपहिया वाहन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक MR10 ब्रिज के नजदीक ढाबे के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर सोहेल, अजहर, फैजान,
साकिर जबकि एक अन्य आरोपी हैदर अली को माल गोदाम पर कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। दोनों ही कार्रवाई क्राइम ब्रांच द्वारा 71 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स बरामद की गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान से होकर मंदसौर रतलाम से होते हुए इंदौर में लाई गई थी और सस्ते दामों में खरीद कर इंदौर में महंगे दामों में खपत करने का आरोपियों ने प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान से फिर एमडी ड्रग्स के तार जुड़े हैं जो इंदौर लाई जा रही थी। आपकी जानकारी में होगा कि पुलिस कमिश्नर सर लगातार अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश क्राइम ब्रांच को देते हैं और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच भी लगभग प्रतिदिन ही इस समय अवैध ड्रग्स के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़े हुए हैं, जिसमें सहयोग के रूप में हमारे एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया साहब और हमारे एसीपी पूनम जो स्पेशली ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, और टीआई अपने डिफेंस और बाकी जो हमारी टीम है ड्रग्स की वो कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में अभी फिर सूचना मिली कि रतलाम से एक व्यक्ति है जो एक अपने साथी के साथ में एमडी ड्रग्स के साथ में इंदौर सप्लाई करने आ रहा है। मुखबिर ने बताया कि यहाँ पे 2 लोगों को वो सप्लाई करेंगे, तो मुखबिर के बताए हुए स्थान पे जब हमारी क्राइम टीम लगी हुई थी तो वहाँ पे ये चारों व्यक्ति मोहम्मद सोहेल जो ग्रीन पार्क कॉलोनी इंदौर का रहने वाला है, मोहम्मद असगर जो 25 वर्ष का है काजीपुरा रतलाम का रहने वाला है, मोहम्मद फैज़ान ये केशव नगर इंदौर का रहने वाला है और शाकिब शेख ये केशव नगर इंदौर का रहने वाला है। ये चारों एक स्विफ्ट गाड़ी में मिले और जब वाहन की तलाशी ली गई तो इसमें 57.35 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला। ये वाहन मारुति डिज़ायर कार थी जो मिली है, इनको जब्त किया गया है और इन चारों को पुलिस रिमांड में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके आगे के लिंक देखे जा रहे हैं और इस आगे के लिंक पर भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। सप्लायर इसमें ये रतलाम से ये माल आ रहा था और ये यहाँ पे इंदौर में जो 2 पेडलर थे इनको ये आने देने आ रहे थे, तो जो उनके इंदौर के पेडलर थे और जो रतलाम से जो आ रहे थे दोनों चारों ही पकड़े गए। इसी प्रकार से एक कार्रवाई और हुई है जो जिसमें कि पुनः एक क्राइम ब्रांच की एक दूसरी टीम को सूचना मिली थी कि एक लड़का है आज़ाद नगर इंदौर का जो कि टायर वगैरह बिक्री करता है, लेकिन साथ में एमडी खुद भी सेवन करता है और एमडी बेचता है। इसी कड़ी पर एक माल गोदाम कार्यालय लक्ष्मीबाई नगर इंदौर के पास में जब क्राइम टीम द्वारा दबिश दी गई तो एक बार फिर 14 ग्राम एमडी ड्रग्स उससे जब्त की गई और एक मोटरसाइकिल भी साथ में उसके जब्त की गई है। इस पर भी 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसका पुलिस रिमांड लेकर के इसके आगे की कड़ी के बारे में पूछताछ की जा रही है। ऑनलाइन खाद्य सामग्री मंगवाने के दौरान अक्सर गड़बड़ियां सामने आती है। हाल ही में विजयनगर क्षेत्र में ब्लिंकिट से मंगवाए गए खजूर में कीड़े पाए गए। इस घटना के बाद युवक ने खाद्य विभाग को सूचित किया। खाद्य विभाग के अधिकारी मनोज रघुवंशी ने अपनी टीम के साथ गोदाम का दौरा किया और मौके से खजूर के पैकेट जब्त किए गए। बता दें, सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। शिकायतकर्ता प्रियांक शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी भतीजी के लिए ऑनलाइन खजूर मंगवाए थे, लेकिन पहले पैकेट खुला आया तो उन्होंने वापस कर दिया। पहले पैकेट की कीमत 870 रुपये थी, जबकि दूसरे पैकेट की कीमत 970 रुपये थी, जिसमें कीड़े और फफूंद लगी हुई थी। डिलीवरी देने वाले युवक ने भी इस बात की पुष्टि की। खाद्य विभाग अधिकारियों के साथ प्रियांक मौके पर गए। गोदाम के मैनेजर ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। प्रियांक ने मांग की कि गोदाम को सील किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने ऑर्डर की सामग्री की जांच नहीं की होती तो उनकी भतीजी इसे खा सकती थी। खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम में जांच की तो कई अन्य सामग्रियां भी खराब पाई गई। खजूर के अन्य पैकेट भी कीड़े लगे मिले। कई खाद्य सामग्रियों में फफूंद लगी हुई थी। गोदाम में गंदगी का भी अंबार था। आगे की कार्रवाई खाद्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। इंदौर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी माधव हस्सानी ने जानकारी दी है कि पिछले रविवार को लगभग 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। फिलहाल शहर में 69 मरीज एक्टिव है। राहत की बात यह है कि कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। यह जानकारी कल तक की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। सीएमएचओ ने कहा कि कोरोना की स्थिति पहले जैसी गंभीर नहीं है। फिलहाल यह संक्रमण मूलतः उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जिन्हें पहले से दमा, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां हैं। ऐसे लोगों को सावधानी बरतने
और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की हिदायत दी गई। कोरोना की टेस्टिंग व्यवस्था भी चालू है। सरकारी अस्पताल, विशेष रूप से शासकीय अस्पताल और एमवाय अस्पताल में निःशुल्क टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड निजी लैब्स द्वारा कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें खास तौर पर ओटी प्रोटोकॉल के तहत टेस्टिंग की जा रही है। फिलहाल किसी भी प्रकार की तेजी से संक्रमण फैलने की स्थिति या गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे लापरवाही ना बरतें, विशेषकर वे लोग जो पहले से बीमार या बुजुर्ग हैं। देखिए, अभी कोरोना के कल 10 केस पॉजिटिव आए हैं और अभी तक 69 मरीज एक्टिव हैं और कल तक के बुलेटिन के हिसाब से हमारे पास कोई हॉस्पिटलाइज्ड मरीज़ नहीं था इंदौर में। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह की पैनिक वाली कोई स्थिति नहीं है। केवल ये है कि जिन लोगों के साथ में कोमार्बिडिटीज़ हैं, बीमारियां हैं या बुजुर्ग हैं और उनके साथ में दूसरी बीमारियां हैं, अस्थमा है या हृदय रोग है, या उनको थोड़ा सा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और उनको कोविड के प्रोटोकॉल्स पालन करने की ज़रूरत है और आवश्यक ना हो तो वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी जाने से बचें। टेस्टिंग किए जा रहे हैं? हाँ, टेस्टिंग जो भी हो रही है वो सिम्टोमेटिक टेस्टिंग हमारे शासकीय सिस्टम में एमवाय अस्पताल और एमआरटीबी में हो रही है और उसके बाद निजी संस्थाएं जो भी हैं वो जिनको पूर्व में अनुमतियां मिली हुई हैं उनके द्वारा टेस्टिंग की जा रही है और जो प्राइवेट सेक्टर की जो ज़्यादातर टेस्टिंग है वो एक जो ओटी प्रोटोकॉल होता है उसके तहत हो रही है। अभी तक ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं है। ये जो कोविड का जो वेरिएंट है इसकी कोई अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस है या बहुत तेज़ी से फैलाव है, इस तरह के कोई भी अभी सिम्टम्स हम लोगों को देखने में नहीं आए हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हर सोमवार को आयोजित होने वाली समय सीमा बैठक इस बार कुछ विशेष निर्णयों के साथ संपन्न हुई। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्य रूप से छावनी मंडी को शिफ्ट कराने की योजना, अंतर विभागीय समन्वय और लंबित मामलों के निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन भी कार्यों में अनावश्यकता देरी हो उन्हें 15 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने न्याययीन पारदर्शिता के लिए एक नई पहल की शुरुआत करने की घोषणा की। अब जिले के सभी न्यायालय बोर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो सिर्फ न्यायालयीन समय के दौरान सक्रिय रहेंगे। इन कैमरों का लाइव फीड कलेक्टर परिसर में स्थापित एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित किया जाएगा। यह प्रणाली शुक्रवार से लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर सिंह ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या का समाधान तभी माना जाएगा जब उसका वास्तविक अमल हो जाए, चाहे वह कब्जा दिलाना हो या प्रशासनिक कार्रवाई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमारे जिले में कई जगहों पर केस पेंडिंग है, जैसे मल्हारगंज, बसोली और कुछ अन्य तहसीलों में। नीलामी की प्रक्रिया कुछ स्थानों पर अभी बाकी है। यदि कहीं कोई भुगतान लंबित है तो इसके लिए हम एक विशेष फोन नंबर भी जारी करेंगे। रेवेन्यू अधिकारियों को इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देखिए, टीएल बैठक में जो भी अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे हैं उन सभी पे चर्चा की गई है। खास तौर पर एक जो मंडी शिफ्ट करने का हमारा प्लान चल रहा है छावनी मंडी का, तो उसमें जो पिछली एपीसी की बैठक हुई थी उसमें जो चर्चा हुई थी कि आईडीए जो भी जिस तरीके का प्लान लेके चल रहा है उसमें जो मंडी बोर्ड है उसकी भी सहायता ली जाए। तो मंडी बोर्ड की सहायता से इस प्लान को बहुत जल्दी एक्सपेडाइट कराना है, इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ जो ज़िले में हमारे राजस्व के प्रकरण हैं उनके निराकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि हमारे 31 मई तक के जितने भी प्रकरण हैं उन सभी प्रकरणों का निराकरण आगामी 1 महीने में अर्थात 15 जुलाई तक कर लिया जाए। और 15 जुलाई की स्थिति में 31 मई से पहले का अगर कोई भी प्रकरण पेंडिंग रहता है तो इस संबंध में हम लोग एक फ़ोन नंबर देंगे और उस पर अगर कोई आवेदक हमको सूचना प्रदान करता है तो उसको 5,000 रुपये पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी और उसको राशि को जो संबंधित रेवेन्यू अधिकारी उनसे वसूल भी किया जाएगा। जो अच्छा इसमें काम करेंगे, 100% काम करेंगे, उनको पुरस्कार भी रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया जाएगा। एक जो हम लोगों ने नई व्यवस्था अभी चालू करने की बात की थी कि जितने भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो
समय पर अपना न्यायालय में बैठें। इस हेतु AI इनेबल्ड हम लोग कैमरे उनके बोर्ड में लगवा रहे हैं। जो उनका कोर्ट रूम है, वो जो कोर्ट का समय होगा केवल उस समय ऑन रहेंगे और वो जो कलेक्टर कार्यालय की स्क्रीन है उस पर वो दिखेंगे। ये व्यवस्था हमारी शुक्रवार से लागू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो केसेस का डिस्पोजल है वो तभी माना जाएगा जब उसका अमल कर दिया गया हो या कब्जा आदि दिला दिया गया हो, तभी उसको अमल में हम लोग मानेंगे। ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो RRC की वसूली है वो हमारे ज़िले में काफ़ी पेंडिंग है, तो उनमें मल्हारगंज में, बिचौली में और कुछ अन्य तहसीलों में कुर्की और जब्ती की कार्रवाइयाँ की गई हैं, नीलामी की कार्रवाइयाँ की गई हैं। अभी कुछ तहसीलों में कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, तो हमारे आज निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें RRC जारी हुई है, रेरा की खास तौर पर, उन सभी में कुर्की और नीलामी की कार्रवाई करती है।